चलिए जी, गुड इवनिंग। आ जाइए बिजनेस पे। कल हमने लास्ट में टॉपिक किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। क्लास शुरू होते ही मेरी तो खांसी स्टार्ट हो जाती है पहले ही। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मीनिंग कल क्या बताया था कि कोई भी जो हर ह्यूमन बीइंग की अपना एक टैलेंट है, जैसे बुक लिखना, म्यूजिक बनाना, ठीक है, या कोई भी नई टेक्निक बनाना, अपने जैसे एप्पल वाले हो गए, अपने वो लोगो बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कोई ना कोई फीचर बना दिए, कोई बुक्स बना दी, कोई आर्टिकल बना दिया, फिर उसको आप लोग अपने आप पे रजिस्टर्ड करा लेते हो गवर्नमेंट के पास, ताकि कोई भी और पर्सन उसको सेम कॉपी पेस्ट करके मत बना दे। तो इसको बोलते हैं हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये हमारा क्या होता है, एक राइट होता है। राइट तब तक है, सबसे पहले आप लोगों ने उसको रजिस्टर्ड करवाना है। जैसे आप लोगों ने टार्जन मूवी अगर किसी ने देखी हुई है, वो कार वाली, उसमें अजय देवगन एक कार का डिजाइन बनाता है। कार के डिजाइन को वो ना पेटेंट करवा के आते हैं। जब भी हम फिजिकली किसी डिजाइन को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसको बोलते हैं पेटेंट करवाना। मैंने अपनी बुक लिखी, मैं उसको रजिस्टर्ड करवाया, उसको बोलते हैं कॉपीराइट करवाना। होती सिमिलर सी चीजें हैं, नाम अलग अलग है। अगर आप अपनी लिटरेसी को जैसे कि अपनी बुक्स को करवाते हो तो उसको कॉपीराइट बोल दिया जाता है। आपने अपने कार का या मोबाइल का डिजाइन बनाया, एक यूनिक इन्वर्टर का डिजाइन बनाया, बोतल का डिजाइन बनाया, उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हो, उसको पेटेंट बोल दिया जाता है। मोर और लेस होती है सिमिलर सी चीजें हैं। तो उस वाली मूवी में वो कार का डिजाइन पेटेंट करवा लेता है, आगे कंपनियों को बेचने जाता है, क्योंकि उसके पास फैक्ट्री नहीं होती। जिस कार मैन्युफैक्चरर्स के पास फैक्ट्रीज होते हैं, उनके पास वो डील करने जाता है कि मेरे पास एक डिजाइन है, आप ऐसी कार बनाओ, जितनी कार बनाओगे उसका 5% आप मुझे दे देना, प्लस हर साल का मेरे को 10 लाख 10 करोड़ जो भी है वो दे देना। इसको बोलते हैं उसकी रॉयल्टी या कमीशन खाना। अब पढ़ते हैं ये क्या है हमारा राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नॉट अ थिंग, आ जाओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज नॉट अ थिंग विच कैन बी क्रिएटेड सडनली। एक दिन में बनाने वाली चीज नहीं होती ये। अब जैसे मेरे को कोई नई बुक बनानी है, एक दिन में बन जाएगी? यार एक एक साल, दो दो साल लग जाते हैं बुक बनाने में। अ पर्सन आफ्टर अनटायरिंग एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स के बाद, सेवरल रिसर्च एक्टिविटीज, इज एबल टू डू समथिंग इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। अनडाउटली अ क्रिएटर वुड लाइक टू हैव एडवांटेज, अंडरलाइन करना, क्रिएटर वुड लाइक टू हैव द एडवांटेज ऑफ हिज क्रिएशन ओनली टू हिम। तो जिसने बनाई है वो उसका बेनिफिट उठाना चाहता है। बेनिफिट उठाने का मतलब क्या होता है यार, उसको बेच बूझ के या किसी तरीके से उसको पैसा मिलना शुरू हो जाए, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी किसको बोलते हैं? जब आप किसी चीज को बेच देते हो, उससे पैसा खाना चाहते हो, कमाई खाना चाहते हो। एवरी क्रिएटर वॉन्ट्स दैट हिज क्रिएशन शुड बी सेफ फ्रॉम थेफ्ट, करो अंडरलाइन। हिज क्रिएशन शुड बी सेफ फ्रॉम द थेफ्ट या फोर्जरी। फोर्जरी का मतलब होता है चीटिंग, लिख लो। फोर्जरी का मतलब होता है चीटिंग, धोखाधड़ी। मैंने अपनी बुक बना ली, मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, मेरी बुक को देख देख के लोगों ने अपनी बुक टाइप कर दी, तो मैं ऐसी चीज़ों से बचाना चाहता हूँ ना, तभी तो। अगर आप अपनी बुक के स्टार्टिंग पेज पे लिखोगे ना, वहाँ पे लिखा होगा कॉपीराइट्स, कि मेरे पास इस बुक की रजिस्ट्रेशन है, कॉपीराइट है, मैंने गवर्नमेंट से अप्रूवल ली हुई है। तो कोई सेम जैसी मेरी जैसी बुक नहीं बना सकता। अगर बनानी है तो थोड़ी सी डिफरेंट बनाओ। इफ थेफ्ट एंड फोर्जरी ऑफ द क्रिएशन continues to be there, people would feel discouraged, तो लोग डिस्करेज होंगे। सिंस इन द मॉडर्न टाइम इकोनॉमी द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल, इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रोवाइड इट विद सिक्योरिटी। दिस इज द वेरी रीजन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू द क्रिएटर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रॉम द थेफ्ट, करो अंडरलाइन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को डिस्करेज से बचाने के लिए, चोरी से बचाने के लिए आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए कि ये बुक है, ये गाना है, ये मूवी है, ये डिजाइन है, ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड कर देंगे। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल राइट्स। इंटेलेक्चुअल राइट्स क्या है, करो अंडरलाइन करना। स्पेशल राइट्स गिवन टू द क्रिएटर, स्पेशल राइट गिवन टू द क्रिएटर फॉर अ डेफिनेट पीरियड। डेफिनेट पीरियड का मतलब होता है कि 10 साल के लिए आपके पास है जी, फिर 10 साल के बाद अपना चेंज कर लेना। इन द कोर्स ऑफ दिस पीरियड नो अदर कैन मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मतलब इस पीरियड में जब हमने उनको 10 साल की अप्रूवल दी है, तो 10 साल के अप्रूवल के बाद या तो उसको रिन्यू करवा लो। उस पीरियड में अगर किसी ने कॉपी कर लिया इसको, सेम डिजाइन, सेम गाना, सेम डायलॉग्स, कुछ भी, तो ये जो अपनी मूवीज के गाने एक्सक्यूज मी, जो अपनी मूवीज के गाने होते हैं ना, गाने, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, ये सारा कुछ इन्होंने अप्रूवल लेके रखी होती है गवर्नमेंट से। इनको कॉपीराइट करवा लेते हैं, रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ताकि कोई और इनको वो ना करे।
तो कितने तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं? देखो, पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट के साथ में लिख दो फॉर एग्जांपल बुक्स। जैसे मैंने अपनी बुक्स बनाई, बुक्स में मैंने अपने अलग अलग से क्वेश्चन इलुस्ट्रेशन डाले, उसको मैंने कॉपीराइट करवा लिया। अब ये वाली इलुस्ट्रेशन है एग्जांपल, कोई और टीचर कॉपी नहीं कर सकता, वरना मैं उसके अगेंस्ट केस ठोक दूंगा। सेकंड, पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल कार का डिजाइन। कार डिजाइन, जैसे टार्जन कार में उसने कार का डिजाइन बनाया, उसने अपने नाम पे रजिस्टर्ड कराया, मतलब उसने अपने नाम पे उसका पेटेंट ले लिया। इसकी ना भारी भरकम फीस लगती होती है। कई बार क्या होता है, अब जैसे अजय देवगन ने अपना पेटेंट किसको बेचा था? कार बनाने वाली कंपनियों को। अजय देवगन के पास दिमाग था, कंप्यूटर था, लेकिन उसके पास फैक्ट्रीज, मशीनें या वर्कर्स नहीं थे, तो उसने कार बनाने वाली किसी फैक्ट्री के साथ डील कर ली। कार बनाने वाली फैक्ट्री ने अजय देवगन को 50 करोड़ रुपए दिए, किस चीज के? पेटेंट खरीदने के। अजय देवगन ने गवर्नमेंट के पास अपने नाम पे रजिस्टर्ड करा लिया कि ये कार का डिजाइन मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, ये यानी कि मेरे नाम पे उसका पेटेंट राइट हो गया। क्या हो गया? मेरे नाम पे उसका पेटेंट राइट, मतलब मेरा अधिकार है, इसको यूज करूं, चाहे बेचूं, चाहे मार्केट में फैला दूं। फिर कार बनाने वाली फैक्ट्री ने वो पेटेंट राइट किससे खरीद लिया? अजय देवगन से। कितने में? 50 करोड़ में। तो कार बनाने वाली कंपनी का सोच के देखो, उसको तो 50 करोड़ पे देने पड़ गए ना। और उसने 50 करोड़ में क्या खरीद दिया? कोई कार? सिर्फ कार का डिजाइन, पेटेंट। अब इतनी भारी भरकम रकम दे दी सिर्फ एक डिजाइनिंग के लिए, उसको बोलते होते हैं कार बनाने वाली कंपनी के लिए वो एक एसेट है। कौन सी एसेट? इनटेंजिबल एसेट। ऐसी एसेट जिसके लिए मैंने बहुत खर्चा किया, पेटेंट खरीदे अजय देवगन से, डिजाइन खरीदे, किसी बुक वाले से मैंने उसकी वो ले ली कि तूने अच्छा बुक बनाई हुई है, मेरे को दे दे, मैं प्रिंटिंग करूंगा, मैं तेरे को पैसे दे देता हूं। तो जो भी बंदा ये पेटेंट खरीदता है कार बनाने वाली कंपनी या बुक्स प्रिंट बुक्स प्रिंट करने वाली कंपनी, ठीक है जी, उसके लिए वो इंटेंजिबल एसेट बन जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 50 करोड़ में खरीदी होती है। तो जब उतने पैसों में खरीदी है तो मेरे लिए तो एसेट बन गई। रीजन पता क्या है? कि अजय देवगन ने बोल दिया था कि भाई 10 साल के लिए बेच रहा हूँ, 10 साल में जितनी गाड़ियां बनानी है बना लो, 10 साल के बाद या तो मेरे को रिन्यूअल फीस दे देना दोबारा, नहीं तो ये लाइसेंस दोबारा से मेरे नाम पे हो जाएगा, वरना फिर से 50 करोड़ या जो भी डीलिंग होती है। तो कार बनाने वाली कंपनियों को 10 साल के लिए तो बेनिफिट मिल गया ना। वो एडवर्टीजमेंट करेंगे, 10 साल में जितनी कार है बेची जाएंगे बना बना के। इसलिए जो पेटेंट कार बनाने वाली कंपनी ने या जो बुक्स प्रिंट करते हैं उसको बोलते हैं पब्लिशर। देखो आपकी बुक के पीछे सबसे लास्ट में देखो कौन सा पब्लिशर है लिखा हुआ है, पब्लिशर। पढ़ो पूरा। है ना, ग्लोबल पब्लिकेशन। ये कौन है? ये बुक्स बनाने वाली फैक्ट्री है जिनके पास मशीनें हैं प्रिंटिंग वाली। मैं उनके पास गया अपनी एक हार्ड डिस्क लेके, अपनी एक पेन ड्राइव लेके, कि मैंने ना पूरी बुक लिखी हुई है, इस पेन ड्राइव में है। मैंने वो पूरी की पूरी बुक उनको बेच दी 20 लाख रुपए में। वो अपनी बुक्स अपनी प्रिंटिंग मशीनरी में छापते हैं और बेचते हैं, और मैं उनको सीधा सीधा बोल देता हूँ मेरे को हर साल का बस 5 लाख रुपए दे दिया करो। अब बात आपने ये देखनी है, जो बुक्स वाले पब्लिशर है, पब्लिशर का काम बुक्स बनाना वो नहीं होता कि बुक्स को बनाएं, उनका काम होता है बुक्स को छापना, बेचना। बनाते कौन है? हम जैसे लोग, टीचर्स वगैरह। और कार बनाने वाली कंपनियां डिजाइन नहीं बना रही, वो कारें बना रही हैं, डिजाइन किसी और से खरीद लेते हैं। इसलिए जो बंदा ये डिजाइन खरीद लेता है कार वाली कंपनी, ये उसके लिए इंटेंजिबल एसेट हो जाती है। इसलिए तो ये गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ये सारे कंपनी के लिए क्या होती हैं? एसेट होती हैं। सर एसेट क्यों है? क्योंकि उसी एसेट को यूज कर करके आप चीजें बनाते हो, कमाई करते हो। अकाउंट्स में मैंने कई बार सिखाई हुई है एसेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, जिससे आप इनकम जनरेट कर सकते हो। तो आपके पास अब एक सोर्स आ गया ना, एक चीज आ गई, अब उसको यूज कर करके आप मार्केट में बुक्स बनाओ चाहे कारें बनाओ, आपकी इनकम जनरेट हो रही है, इसलिए वो आपकी एसेट होती है, और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आगे ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारे समझाऊंगा। पहले तो ये लिख दो, दीज ऑल आर intangible assets for company
and recorded in asset side in balance sheet. अब पहला शुरू करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है पहले तो लिख देना, ये टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 में से आप मान के चलो 1 या 2 पेपर में आएंगे ही आएंगे। लिख दो एग्जाम एक्सपेक्टेड। एग्जाम एक्सपेक्टेड, ये 5 में से कोई ना कोई 1 या 2 आएंगे। पहला है कॉपीराइट। कॉपीराइट में क्या होता है, इट रेफर्स टू द राइट गिवन टू लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक क्रिएटर अंडर विच इट इज एंश्योर्ड दैट ओनली द क्रिएटर मेक यूज ऑफ इट्स क्रिएशन। इसमें हम सामने वाले पार्टी को, जैसे मैंने बुक लिखी, सामने वाले ने कोई गाना लिखा, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाने का, हमने कहा चलो ये तेरे नाम पे रजिस्टर कर दिया। सरकार इसके बदले में क्या लेती है, गवर्नमेंट इसके बदले में कुछ फीस लेती है। आगे, नो अदर पर्सन कैन यूज द क्रिएशन, करो अंडरलाइन। नो अदर पर्सन कैन यूज द क्रिएशन विदाउट द क्रिएटर्स परमिशन। सामने वाले क्रिएटर, क्रिएटर समझ गए ना, जिसने बनाया है, अगर वो उसकी परमिशन लेंगे तो ठीक है बना सकते हैं। आगे, इन इंडिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंडियन कॉपीराइट एक्ट। मतलब ये देख लो, ये कोई नई चीज नहीं है, पिछले 60-70 सालों से चली आ रही है, पहले भी ये चीजें होती थी, याद रखना। कौन सा है, इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 हैज बीन मेड। फिर टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं। अमेंडमेंट्स का मतलब लिखो चेंजेस, जो भी मौके के अनुसार हमें चेंजेस पड़ती हैं गवर्नमेंट उसमें चेंज कर देती है। आगे, अंडर दिस एक्ट सेफ्टी हैज बीन प्रोवाइडेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, करो अंडरलाइन। सेफ्टी हैज बीन प्रोवाइडेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। हम आपके आइडियाज की इज्जत करेंगे, सिक्योर रखेंगे। आप नए नए आइडियाज लेके आओ, हम सिक्योर रखेंगे। ये कौन बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है क्रिएटर्स को। Here the expression of idea means words used in expression of which facility of copyright is available on, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। फैसिलिटी ऑफ कॉपीराइट कहाँ कहाँ पे आपको दिया जाता है, बुक्स, म्यूजिकल कॉम्पोजिशंस, नॉवेल्स, पेंटिंग्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मूवीज एटसेट्रा। इसको लिख दो, ये वाली लाइनों को, वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से ये वाली लाइन दोबारा याद करो। कॉपीराइट की फैसिलिटी किस किस को दी जाती है, बुक्स में, म्यूजिकल गानों वगैरह में, नॉवेल्स, पेंटिंग, सॉफ्टवेयर, मूवीज। तो यानी कि जो मूवीज बनती है ना, अब जैसे मूवी बनी कोई, समझ लो 3 इडियट्स, तो जो उसका प्रोड्यूसर है वो अपने नाम पे कॉपीराइट करा लेता है, ताकि इस मेरी मूवी को कोई चुरा के कोई और ना बना ले। वरना मुंबई में जो छोटी छोटी मूवीज होती हैं, ये साउथ में ना, अब जैसे साउथ मूवीज का मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त ना मॉडलिंग में है, उसने हमें बताई थी ये चीजें। वो भी सीए ही है, हम इकट्ठे ही बने थे सीए। उसने हमें बताई थी, उन्होंने ना एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, यूट्यूब पे देखना। एक शॉर्ट फिल्म है, चाय पे चर्चा, पता नहीं चाय की प्याली, ऐसे ही कुछ है। शॉर्ट फिल्म्स होती है ना वो 10-15 मिनट वाली, ऐसी है वो, 10-15-20 मिनट की मूवी है सिर्फ। अब जैसे समझ लो प्रिया ने एक मूवी बनाई हुई है, मतलब प्रिया को ना एक आइडिया है कि यार अगर ऐसे स्टोरी हो, एक बच्चा है वो बड़ा हो रहा है, कल को वो ये कर रहा है, ठीक है, वो उसने मतलब कुछ भी एक मूवी बना ली कि अगर इसको हम एज अ मूवी में बना लें। लेकिन प्रिया कह रही है कि ये ना मेरे से इतनी बड़ी मूवी नहीं है कि 2.5-3 घंटे भी इसके ऊपर वीडियो बन सके, लेकिन ना ये 15 मिनट में बन जाएगी। 15 मिनट समझ रहे हो, जैसे अब हम डांस की वीडियो बनाते हैं सेल्फी पे, या कोई फंक्शन होता है 15-20 सेकंड की, 1 मिनट की बनाते हैं ना, ऐसे एक स्क्रिप्ट तैयार की प्रिया ने, 15 मिनट की उसके ऊपर मूवी बन सकती है। प्रिया कहती है जी मेरे पास ना आइडिया है, लेकिन मेरे पास कैमरा, मॉडल्स, ये चीजें नहीं है। तो जो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज या मॉडलिंग एजेंसीज होती है ना, जो ये काम करवाते होते हैं, प्रिया उनके पास गई, कहती मेरे पास ना एक आइडिया है, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं आपको स्क्रिप्ट सुनाती हूँ, कोई एक हीरो या हीरोइन तैयार कर लो, 10-15 मिनट की मूवी बनेगी ओवरऑल, लेकिन मैं उसके बदले में 20,000 रुपये लूंगी। तो प्रिया ने ना ये एक मॉडल को, जैसे समझ लो मैं एक मॉडल हूँ, ओहो, तो प्रिया मेरे पास आई, कहती मेरे को एक मॉडल की जरूरत है। मैं हाँ आई एम रेडी। तो मैंने कहा पहले मेरे को स्क्रिप्ट सुनाओ, तभी तो मैं हाँ या ना करूंगा। तो प्रिया ने मेरे को स्क्रिप्ट सुनाई कि ऐसे है, एक बच्चा है वो बड़ा होएगा, फिर वो इधर चला जाएगा, वो ये करेगा वो करेगा, ऐसे ऐसे। मैंने ये प्रिया का आइडिया चुरा लिया। मैंने प्रिया को मना कर दिया कि नहीं जी मेरे को पसंद नहीं है, जबकि मैंने अपने किसी और राइटर को या प्रोड्यूसर को या खुद, मेरे को पता था अंदर से कि ये तो बहुत ही इनोवेटिव फिल्म है, अगर हमने ये 15 मिनट की मूवी बना ली बहुत चलेगी और इससे बहुत कमाई होगी। सर कमाई कैसे होती है,
जैसे कि यूट्यूब पे अपन ने डाल दी, अमेजोन पे डाल दी, तो अमेजोन प्राइम वाले हमें पैसे देते हैं, एडवर्टीजमेंट के पैसे मिलते हैं, बड़े सारे तरीके होते हैं। अब मैंने वो चुरा लिया, प्रिया लोगों को अपनी स्क्रिप्ट सुना रही है, यहां से मैंने मूवी बना के लॉन्च भी कर दी, तो प्रिया मेरे ऊपर केस कर सकती है, लेकिन उसके पास केस करने का कोई वो भी तो होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कुछ भी। तो प्रिया ने पहले पता क्या किया था, प्रिया ने जैसे ही वो स्क्रिप्ट बनाई थी ना, प्रिया ने मुझे नहीं बताया था मॉडल को, या जो प्रोड्यूसर होते हैं, या जो भी ये एड्स वगैरह बनाते हैं, प्रिया ने पहले ही दिन इसका कॉपीराइट गवर्नमेंट से अपने नाम पे करवा लिया था उस स्क्रिप्ट का। जब मैंने मूवी बनाई तो प्रिया ने मेरे अगेंस्ट केस कर दी। मूवी आई 15 तारीख को, प्रिया ने कॉपीराइट पहले ही बना के रखा हुआ था 1 तारीख को, तो प्रिया ने अगेंस्ट केस कर दिया, अच्छा जी इसका तो कॉपीराइट प्रिया के नाम पे है, तो मतलब मैंने धोखाधड़ी कर ली ना, उसके स्क्रिप्ट सुन के खुद ही मूवी बना दी। ऐसे होता है काम, कॉपीराइट ऐसे यूज होते हैं। जो बड़ी बड़ी मूवीज हम कपिल शर्मा शो में देखते हैं या वैसे कोई देखते हैं ना, तो ये मूवीज जो हैं, जो बनाता है ना, वो पहले मॉडल को, डायरेक्टर को, जैसे करण जौहर हो गया, प्रोड्यूसर को, पहले उनको सुनाते हैं। अब वो सुन के अपना आइडिया ना ले लें, इसलिए वो सुनाने से पहले ही ना ये कॉपीराइट करवाते हैं पहले ही। कहाँ पे? गवर्नमेंट के पास। किस एक्ट में? कॉपीराइट एक्ट 1957 में। ये इनके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है थोड़ी सी फीस देके। और दूसरा, जब आप स्क्रिप्ट किसी को सुनाते हो या कोई पोएम किसी को सुनाई या कोई नोवेल, आप उससे पहले ना एक एग्रीमेंट करवा लेते हो, उसको बोलते हैं सीक्रेट एग्रीमेंट या फिर नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ किसी को डिस्क्लोज नहीं करोगे, वरना तो मेरा आइडिया चोरी हो जाएगा। ये सारी चीजों को सिक्योर करने के लिए कॉपीराइट एक्ट होता है। आई बेसिक चीज अब समझ में? मार्केट में ऐसे ही होता है। मेरे को भी कैसे पता चला था, वो मेरे दोस्त ने शॉर्ट फिल्म बनाई थी ना, उसने मेरे को ये चीजें पहले पहले समझाई थी, मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था, हमें भी किसी ने बताई, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में प्रैक्टिकली मूवीज ऐसे बनती होती हैं, और जो ये बंदे होते हैं अपने नाम पे कॉपीराइट करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं कॉपीराइट का क्या है। सबसे पहला, फॉर गेटिंग द कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट हैज टू फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म। करो जी अंडरलाइन। पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। आजकल ये इंटरनेट पे ना ऑनलाइन अवेलेबल भी हो जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, समझ गए ना? नेम, डेट, क्या चीज़ है तुम्हारी, क्या है ये सब चीज़ें, टाइटल क्या है, इन विच इन्फॉर्मेशन अबाउट द, देखो आ गया ना, नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, टाइटल, ये देखो जो मैंने आपको बताया है, टाइटल ऑफ क्रिएशन, मतलब मेरा टाइटल है मूवी, मेरा टाइटल है बुक, लैंग्वेज, ये सारा कुछ वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। फिर दूसरा अंडरलाइन करो, फिक्स्ड फीस, करो अंडरलाइन, फीस, आपको फीस भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म, आगे 4 कॉपीज ऑफ कॉपीराइट हैव टू बी सबमिटेड इन द ऑफिस। कॉपीराइट का जो भी ऑफिस होएगा ना, जैसे समझ लो चंडीगढ़ में है या समझ लो ऑनलाइन है, तो आपको 4 कॉपीज भरनी पड़ेगी। 4 कॉपी समझ गए ना? 4 फोटो स्टेट करवा के दे देना उनको। आगे, विद इन 30 डेज आफ्टर चेकिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जो वो डिपार्टमेंट है ना कॉपीराइट वाला, जिस डिपार्टमेंट के पास आप गए थे, वो 30 डेज का चेक करेंगे और वो फिर आपको इशू कर देंगे सर्टिफिकेट, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सर वो 30 दिन क्यों ले रहे हैं? वो देखेंगे ना 30 दिन, कहीं आपने तो किसी का चोरी करके नहीं बना दिया, तो पहले वो 30 दिन चेक करते हैं कि ऐसा कोई ऑलरेडी बना तो नहीं हुआ। अगर वैसा कोई ऑलरेडी बना हुआ है तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है कि ये जो आप चीज दे रहे हैं जिसको कॉपीराइट, आप कह रहे हो उसका भी कॉपीराइट करा लिया। अगर मैंने तुमको आपका कॉपीराइट ले लिया, आपने उसका पहले से कराया हुआ है। यार मैंने कराया हुआ, आपने मेरा कॉपीराइट नहीं ले लिया, आपने मेरी वो मूवी, मेरी बुक कॉपी कर ली, चोरी कर ली, मतलब मेरी एक बुक बनी हुई है ऐसी कोई, तो आपने मेरी बुक को कंटेंट चोरी कर लिया और उसको आप कॉपीराइट करवाने गए। तो 30 डेज के लिए पहले तो वो डिपार्टमेंट चेक करेगा, 30 डेज में उन्होंने देखा कि ऐसी बुक तो पहले ही बनी हुई है, मतलब आप हमारे पास झूठे डॉक्यूमेंट लेके आए हो, तो आपकी वो रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया जाएगा, ये बोल के कि ऐसा कंटेंट तो ऑलरेडी पहले ही किसी और के नाम पे बना हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट, कॉपीराइट कितने दिनों के लिए एप्लीकेबल रहती है? फॉर अ राइटर एंड आर्टिस्ट ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट इज होल ऑफ देयर लाइफ। करो जी अंडरलाइन, पहले इधर करो, राइटर एंड आर्टिस्ट होल ऑफ देयर लाइफ, एंड इट कंटिन्यूज अप टू 60 ईयर्स आफ्टर देयर डेथ। लिखो लर्न, ये वाला पॉइंट याद रखने, उनकी डेथ के बाद भी 60 साल आपके नाम पे ही चलता रहेगा, कोई और नहीं करा सकता। किस चीज को लेके? राइटर को या आर्टिस्ट को लेके, मतलब जो उन्होंने गाने गुने बनाए। आगे, इन केस ऑफ मूवीज,
अगर कोई बंदे ने मूवी बनाई है, किसी बंदे ने अपनी फोटोग्राफ, सर फोटोग्राफ का भी, जी हाँ, फोटोग्राफ के भी कॉपीराइट होते हैं। वर्क ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूरेशन ऑफ कॉपीराइट इज अप टू 60 ईयर्स आफ्टर इट्स पब्लिकेशन। ये कब तक है? जैसे ही आप लोगों ने पब्लिश करवाया ना, कॉपीराइट करवाया, उसके 60 साल, 60 ईयर्स तक लिखो, अप टू 60 ईयर्स। वहां पे था ऊपर वाले में, डेथ के 60 ईयर के बाद भी आपके नाम पे चलता रहेगा, कोई और बंदा कॉपी नहीं कर सकता। यहाँ पे मूवीज में, फोटोग्राफी में कितने टाइम तक? जिस दिन आपने पब्लिकेशन कराया, रजिस्टर्ड कराया, उसके 60 साल तक आपके पास वैलिडिटी है। मतलब देखा जाए यार, मैं आज 20 साल का हूँ, 20 साल में मैंने अपनी बुक एक रजिस्टर्ड करा दी, 20 साल के बाद 60 साल तक मेरी एज क्या हो जाएगी? 80 साल। 20 साल में अगर मैंने रजिस्टर्ड कराया, 60 ईयर्स तक मेरे को अलाउड है, तो 80 साल तक ना मैं कहूँगा बहुत है यार, इतने तक तो जमाने बदल जाएंगे, है ना। कॉपीराइट ये होता है। आ गया समझ? आगे पेटेंट। पेटेंट इज अ राइट गिवन टू इन्वेंटर। लिखो फॉर एग्जांपल, कार डिजाइन अजय देवगन, कार डिजाइन टार्जन, अजय देवगन। इन्वेंटर था ना वो, उसने नया आइडिया बनाया। एप्पल वालों ने वो फिंगरप्रिंट बनाया, लोगो बना लिया, लोगो नहीं वैसे फिंगरप्रिंट, कोई भी ऐसे नया डिजाइन बनाया। अंडर अप टू अ फिक्स्ड पीरियड ओनली द इन्वेंटर कैन यूज हिज इन्वेंशन। Here the invention refers to the creation of some new useful or non obvious product। मतलब कोई नया होना चाहिए, करो अंडरलाइन। क्रिएशन ऑफ न्यू या यूजफुल या नॉन ऑब्वियस। नॉन ऑब्वियस समझते हो? जो हर कोई नहीं बना सकता, जना खना। हेयर द प्रोसेस रेफर टू द, कोई मेथड बना लिया आपने, कोई फॉर्मूला, कोई आइडिया, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ डिजाइन नहीं, ऐसे बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए कार डिजाइन बता दिया। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द राइट, तो पेटेंट एक्ट कब आया जी? 1970 में। करो अंडरलाइन, ऊपर भी लिख लेना। पेटेंट पूरा बोलना क्या है? पेटेंट एक्ट 1970। कॉपीराइट कब का था? 57 का। अब रिक्वायरमेंट देखो सबसे पहले क्या है। अब पहले ऊपर ना कॉपीराइट वाले का वो देख लो एक बार, डायग्राम ऐसे लिखा होता है ना, कॉपीराइट रिजर्व बाय द ऑथर। ये अपनी बुक के पहले या दूसरे पेज पे देखोगे ना, ऐसे बना होता है, नीचे वीके पब्लिशर ये सब कुछ लिखा होता है। जो पेटेंट का होता है वो ऐसे होता है। आपको एक ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है, कहां से? भारत सरकार से। देखो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेटेंट ऑफिस। ये काम सीए के पास भी आते हैं कि हाँ। अच्छा वैसे कहाँ है? वैसे मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, चंडीगढ़ में है पर, लेकिन देखो ये पेटेंट नंबर, आपको ये पेटेंट नंबर दे देंगे। आपकी एप्लीकेशन नंबर ये थी, किस दिन आपने डेट फाइल की, और पेटेंट, पेटेंटी क्या है? पेटेंटी यानी कि किसने, ये बंदे ने बनाया, उसका नेम लिख देंगे। इट इज हेयर बाय सर्टिफाइड दैट पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड टू द पेटेंटी, किसके लिए? एंटी करप्शन, ये जो भी है, क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक फिल्म्स, हाँ, एज डिस्क्लोज। मतलब कि प्लास्टिक फिल्म समझते हो, जो शीशे के ऊपर लग जाते हैं ना, वो ब्लैक पेपर नहीं लग जाता, जो ब्लैक शीशे होते हैं उसको फिल्म्स बोलते हैं। वाइट शीशे के ऊपर अगर आप ब्लैक करना चाहते हो उसको, तो छोटा सा ना लेमिनेशन लग जाता है। जैसे आप अपनी डिग्रीज को लेमिनेशन कराते हो ना, वो तो पूरी ट्रांसपेरेंट होती है ना, ऐसे लेमिनेशन ब्लैक कलर की भी आती है, उसको बोलते हैं फिल्म्स। मैंने नया बनाया जी, ऐसे मेरे कोई डिजाइन को चोरी ना कर ले, तो मैंने उसको पेटेंट करा दिया। ऐसा सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। ये फैक्ट्रीज वालों को मिलता है। फैक्ट्रीज वाले फिर ना इसको अपने रिसेप्शन पे या हर जगह पे लगा देते हैं कि ये हमारा इन्वेंशन था। अब इसमें पढ़ो कंडीशंस क्या हैं। सबसे पहला, पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर। द इन्वेंशन शुड बी विद इन द ऑर्बिट ऑफ पेटेंटेबल सब्जेक्ट मैटर डिसाइडेड बाय, मतलब पेटेंट एक्ट में ना कोई चीजें लिखी हुई हैं। अब जैसे अगर आप लोगों ने एक बुक बनाई, बुक को अगर आप पेटेंट करवाने चले गए, तो पेटेंट वाले बाहर से पहले ही भगा देंगे कि भाई ये बुक वाला कॉपीराइट में आता है, तो कॉपीराइट वाले दफ्तर में जाओ, पेटेंट वाले दफ्तर में काहे आ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो पेटेंट राइट वालों ने अपने कुछ चीजें बताई हुई हैं कि अगर आपने ये चीजों की इन्वेंशन की है तो ही हमारे पास आना, वरना भाग जाओ। तो सब्जेक्ट मैटर आपका वही होना चाहिए जो पेटेंट वालों ने बोला है, जैसे कार का डिजाइन, मोबाइल का डिजाइन, ये सब चीजें। सेकंड, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी। कह रहे हैं इस हिसाब से करना कि वो प्रैक्टिकेबली यूजेबल हो सके। करो अंडरलाइन, कुछ ऐसी चीजें मत बना देना जो काम ही ना आए। तीसरा, नोवेलिटी। इन्वेंशन शुड बी क्वाइट न्यू। नोवेलिटी का मतलब यहाँ पे नोवल नहीं है, न्यू का मतलब है। लिखो, अंडरलाइन कर लो, सर्कल कर लो, न्यू।
नॉन ऑब्वियस, कोई ऐसी चीज ना हो जो जना खना बना ले। ऑब्वियसली आप लोगों ने ना जैसे एक बुक्स वो बना दी कॉपीज, सर हमने ना स्पाइरल कॉपी की इन्वेंशन किया है, चल हटे यहाँ से, स्पाइरल कॉपी कोई इन्वेंशन है तेरी? कोई ऐसी इन्वेंशन हो ना जो मजेदार हो। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कोई वो चीज लेके आना जो मार्केट में पहले नहीं होती, न्यू चीज होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट इन इंडिया ऑल द पेटेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर 20 ईयर्स। लिखो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले यहाँ पे भी लिख लो 20 ईयर्स। ये 20 ईयर्स जर्नल है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आपका जो हम पेटेंट है हम 20 साल के लिए रजिस्टर्ड करेंगे। कॉपीराइट 60 साल के लिए था ना, ये 20 साल के लिए। द पीरियड ऑफ पेटेंट बिगिंस विद द इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। करो, फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जैसे ही आपने पेटेंट की एप्लीकेशन दे दी उस दिन से 20 साल काउंट करने शुरू हो जाएंगे। आफ्टर द परमिशन फॉर द पेटेंट इज ग्रांटेड, पेटेंट होल्डर हैज टू डिपॉजिट द रिन्यूअल फीस एवरी ईयर। करो अंडरलाइन, डिपॉजिट द रिन्यूअल फीस एवरी ईयर। सर हर साल रिन्यूअल फीस देनी पड़ती है? जी हाँ, तभी वो पेटेंट आपके नाम पे 20 साल के लिए रजिस्टर्ड है। समझ लो पहले साल मेरे लगे 1,00,000 रुपए, फिर बाकी वो हर साल 10-10 हज़ार रुपये ले लेते हैं। ये नहीं है कि हर साल ही 1-1 लाख, तो थोड़े होते हैं रिन्यूअल चार्जेस। दिस फीस गेट स्टार्टेड फ्रॉम द थर्ड ईयर। करो अंडरलाइन, स्टार्टेड फ्रॉम थर्ड ईयर ऑफ द पेटेंट। क्योंकि पहले दिन जब आप एप्लीकेशन लेके गए तब तो आपने पैसे दे दिए, तो 2 साल आपसे नहीं लेंगे, तीसरे साल से फिर से आपसे हर साल पैसे लेंगे। आगे पेटेंट ग्रांटिंग प्रोसेस। पहला है फाइलिंग द एप्लीकेशन। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी पेटेंट रजिस्टर को कि ये मेरा नया डिजाइन है कार का, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड करो। फिर पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन 18 months after the filing of the application, पेटेंट एप्लीकेशन इज पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल जर्नल। ऑफिशियल जर्नल का मतलब है जहाँ पे भारत सरकार सारे पेटेंट को डाल देती है। अब जैसे कार का डिजाइन है ना, अगर आप चेक करना चाहते हो कि किसी और ने तो नहीं कराया हुआ, तो मैं इस पेटेंट जर्नल में जाता हूँ, ऑनलाइन में चेक कर लेता हूँ ऐसा कोई डिजाइन किसी और के नाम पे तो नहीं चल रहा। ये सब चीजें कब से? 18 महीनों से। फिर प्री ग्रांट अपोजिशन, द पर्पस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन इज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द अदर पार्टीज। ये इसलिए डाला जाता है ताकि अदर पार्टीज जो है ना, जिसके नाम पे अगर ये चल रहा है, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट करनी हो, ये तो मेरे नाम पे चल रहा है, तो आप क्रिएट कर सको। इसलिए यहाँ पे ऑफिशियल जर्नल में यानी कि पब्लिकेशन में डाला जाता है। तब तक आपके नाम पे नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक बाकियों की सहमति ना आ जाए। तो बाकी अगर किसी के नाम पे चल रहा है तो वो अपनी थोड़ी सी बता देता है, अगेंस्ट चल जाता है, भाई ये तो मेरे नाम पे पहले ही चल रहा है, ऐसे। तीसरा फाइलिंग फॉर एग्जामिनेशन। इन केस देयर इज नो अपोजिशन ऑफ द अदर पार्टी, एप्लीकेंट हैज टू फाइल द एप्लीकेशन इन पेटेंट ऑफिस विद प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर फाइनल एग्जामिनेशन। अगर कोई भी सामने वाला रोक टोक करने नहीं आया तो आपको फाइनल एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि चलो जी अब आपके नाम पे ये होने जा रहा है। पांचवा डिसीजन पेटेंट ऑफिस। आफ्टर द कंप्लीट एग्जामिनेशन पेटेंट ऑफिसर कैन एक्सेप्ट या रिजेक्ट। लास्ट में फिर पेटेंट ऑफिसर, मनन एक काम करोगे, नीचे बंद करो फर्स्ट फ्लोर पे, बस आ गया। उसके बाद जो पेटेंट ऑफिसर है ना, प्रिया इधर, जो पेटेंट ऑफिसर है फाइनल एग्जामिनेशन के बाद चेक करेगा कि सबको ठीक है। अगर सबको ठीक लग रहा है तो एक्सेप्ट कर देगा, नहीं तो रिजेक्ट कर देगा। इफ द एग्जामिनेशन ऑफिसर रेजेस एनी ऑब्जेक्शन टू द एप्लीकेशन, एप्लीकेंट हैज टू रिप्लाई। करो जी अंडरलाइन, रिप्लाई द ऑब्जेक्शन विद इन 12 months। अगर ऑफिसर ने मना कर दिया भाई ये कमियां हैं या ये पहले ही चल रहा है, तो 12 महीनों में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट, अगर पेटेंट रजिस्टर एक्सेप्ट हो जाता है फिर आपका पब्लिश कर दिया जाएगा कि ये अब आपके नाम पे पब्लिश हो गया, अब 20 साल के लिए ये आपके पास है। पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, लेकिन उसके बाद कोई लोग फिर आ गए कि आपने उसको कैसे दे दिया। Even after the grant of permission, third party can get opposition registered. To do this, opposite has to pay submit application fact। अगर बाद में पता लग गया कि पेटेंट ऑफिसर ने मेरे नाम पे कर दिया अब ये पेटेंट रजिस्टर्ड, उसके बाद भी अपोजिशन पार्टी आ सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है। आपने उसको कैसे दे दिया, आपने ध्यान से चेक नहीं किया, इसमें तो गड़बड़ है, ये तो मेरे नाम पे चल रहा है, कुछ भी फलाना रीजन। ये होता है इसका प्रोसेस। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, एप्लीकेशन के बाद वो ऑफिशियल जर्नल में डालेंगे ये देखने के लिए किसी और के नाम पे तो नहीं है। फिर कोई और अपोजिशन पार्टी आ सकती है, नहीं आती तो फिर आपको फाइनल एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। फाइनल एग्जामिनेशन के बाद आपके नाम पे रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद भी अपोजिशन पार्टी के लिए द्वार खुले हैं कि अगर कोई गलती हो गई है ऑफिसर से या आपके नाम पे धोखाधड़ी से रजिस्टर्ड कर दिया है तो भी आप एप्लीकेशन दे सकते हो।
आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम कल।